Friends, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, Bakhtin concept of heteroglossia. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बख्तीन के कंसेप्ट हेट्रोग्लोसिया को, कि बख्तीन के अकॉर्डिंग ये हेट्रोग्लोसिया क्या है. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं बख्तीन के कई टॉपिक को क्लियर कर चुकी हूँ, जैसे कि मैंने उसके एपिक और नावल के दरमियान डिफरेंस क्या है बख्तीन के कंसेप्ट से, वो चीज़ भी मैंने क्लियर की हुई है. एंटिक्वेटेड यंडरा को भी मैंने क्लियर किया हुआ है. आज की वीडियो में मैं हेट्रोग्लोसिया को डिस्कस करूंगी. बख्तीन को मैं ज़्यादातर डिटेल में डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिटिक है, तो इस वजह से इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. बख्तीन का जो कंसेप्ट था हेट्रोग्लोसिया, ये बेसिकली को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल वॉइसेस, लैंग्वेजेस एंड पर्सपेक्टिव को शो करता है. यानी सिंगल टेक्स्ट है, डिस्कोर्स है, ठीक है. उस सिंगल टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल वॉइसेस का देखना, मल्टीपल लैंग्वेजेस को नॉमिनेट करना, मल्टीपल पर्सपेक्ट से उस टेक्स्ट को देखना, ये चीज़ हेट्रोग्लोसिया कहलाता है. हेट्रो का मीन्स भी हेट्रो का मैनी भी डिफरेंट होता है ना, कि आपके पास डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट से जब एक चीज़ आ जाती है, टेक्स्ट जो है सिंगल टेक्स्ट डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट से जब आप उसको देखेंगे तो वो बख्तीन के अकॉर्डिंग क्या है, हेट्रोग्लोसिया. ये बेसिकली इसके थ्योरी जो डायलॉजिज्म है उसका ये मेन आइडिया है जिसमें एम्फसाइज किया जाता है कि किस तरह एक लैंग्वेज जो है वो सिंगुलर या न्यूट्रल नहीं होती, बल्कि एक लैंग्वेज कभी भी सिंगुलर न्यूट्रल नहीं हो सकती, बल्कि हमेशा डिफरेंट सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस को शेप दे रहे होते हैं. मतलब उससे शेप होती है, यानी डिफरेंट सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस से शेप होती है. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स के हमारे पास जो लैंग्वेज है वो हमेशा सिंगुलर न्यूट्रल नहीं होती, बल्कि कभी भी सिंगुलर न्यूट्रल नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस को शेप देती है. देन हमारे पास इसी थ्योरी के कुछ की आइडियाज हैं, यानी हेट्रोग्लोसिया के कुछ एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस. जैसे कि हर टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट सोशल और आइडियोलॉजिकल वॉइसेस रखता है, यानी एक टेक्स्ट है उसमें डिफरेंट वॉइसेस आपको मिलेंगे. इसके अलावा हमारे पास इसका एस्पेक्ट आ जाता है सर्टिफिकेशंस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज जो है वो मोनोलिथिक नहीं है. मोनोलिथिक में मतलब कि एक वॉइस मोनोलिथिक नहीं है, बल्कि ये वेरियस डायलेक्ट्स, रजिस्टर और स्पीच स्टाइल्स रखता है. इन्फ्लुएंस यानी क्लास, प्रोफेशन और रीजन से इन्फ्लुएंस होकर वो डिफरेंट जो है वो डायलेक्ट्स रखता है, रजिस्टर्स और स्पीच स्टाइल्स रखता है. इंटरप्ले ऑफ डिस्कोर्स, डिफरेंट वॉइसेस जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, चैलेंजेस होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और डायनेमिक क्रिएट करता है. ठीक है. डायनेमिक क्रिएट करना मीन्स के किसी एक पॉइंट के ऊपर रुकना नहीं, बल्कि वो डायनेमिक होता है, मीनिंग्स इवॉल्व होते हैं. नॉवल एज द प्राइम एग्जाम्पल. देखें बख्तीन जो है वो देखता है कि जो नॉवल है ये बेसिकली बेस्ट लिटरेरी फॉर्म्स है, किस चीज़ को, हेट्रोग्लोसिया को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. जैसे कि वो कहता है कि नॉवल के भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आई. ठीक है. तो नॉवल जो है वो बेसिकली क्या था, क्ले. इसके अकॉर्डिंग, बख्तीन के अकॉर्डिंग नॉवल क्या है, क्ले है. नॉवल जो है वो डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. ठीक है. नॉवल रिजिड नहीं होता. सही है. तो बख्तीन का व्यू जो हेट्रोग्लोसिया वाला है वो नॉवल के ऊपर फिट है. ठीक है. उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. और एक टेक्स्ट होता है लेकिन उसमें डिफरेंट स्पीचेस है. सही है. उसका स्टाइल मल्टीपल प्रॉस्पेक्ट रखता है. देन हमारे पास हेट्रोग्लोसिया वर्सेस मोनोग्लोसिया है. हेट्रोग्लोसिया बेसिकली लैंग्वेज जो है वो डाइवर्स है, डायलॉजिक है और सोशल इंटरेक्शन से शेप्ड है. मोनोग्लोसिया बेसिकली एक सिंगल अथॉरिटेटिव एंड डोमिनेंट वॉइस होती है. अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, हेट्रोग्लोसिया वो नॉवल को कह रहा है बख्तीन, और मोनोग्लोसिया किसको कह रहा होगा, एपिक को. ठीक है. कि एपिक के अंदर एक सिंगल वॉइस होती है, अथॉरिटेटिव होती है, डोमिनेंट वॉइस होती है. अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करें तो हेट्रोग्लोसिया बेसिकली ये आइडिया ऑफ सिंगल को चैलेंज करता है, फिक्स्ड मीनिंग को चैलेंज करता है, डायनेमिक हाईलाइट करता है. ठीक है. यानी ये कहता है कि लिटरेरी थ्योरी, कल्चर स्टडीज़ और सोशल लिंग्विस्टिक जो है वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं जब हम रोल ऑफ कंटेक्स्ट को एम्फसाइज करते हैं. ठीक है. डाइवर्सिटी इन कम्युनिकेशन को एम्फसाइज करते हैं. यानी इन सिंपल वर्ड हेट्रोग्लोसिया जो है वो सिंगल आइडिया को चैलेंज करता है कि टेक्स्ट के अंदर सिंगल आइडिया नहीं हो सकता, बल्कि क्या होता है, डिफरेंट आइडियाज होते हैं टेक्स्ट के अंदर. तो ये चीज़ हेट्रोग्लोसिया है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है. सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट हेट्रोग्लोसिया. आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.